दोस्तों, मशहूर फिल्म एक्टर और डायरेक्टर गुरुदत्त भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, गाने और उनकी रियल लाइफ की लव स्टोरी आज भी फैंस के बीच मशहूर है। गुरुदत्त भी उन सितारों में गिने जाते हैं जो शादीशुदा होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और आखिर में उसका अंजाम इतना भयंकर हुआ कि आज भी उस घटना को याद कर रो दिया करते हैं। गुरुदत्त ने मशहूर गायिका गीता दत्त से साल 1953 में शादी की थी, मगर अफसोस ये शादी सिर्फ 4 साल ही चल सकी। साल 1957 में दूरियां आनी शुरू हो गई थी और गीता दत्त उन्हें छोड़कर अलग रहने लगी थी। गुरुदत्त और गीता दत्त की पहली मुलाकात फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। गीता दत्त को देखते ही गुरुदत्त उनके दीवाने हो गए थे। वही गीता दत्त भी गुरुदत्त के डायरेक्शन की कायल थी। सेट पर दोनों का प्यार परवान चढ़ा और इस खूबसूरत जोड़ी ने शादी का फैसला कर लिया। हालांकि गीता दत्त के परिवार को ये रिश्ता नामंजूर था। दोनों ने परिवार के विरोध के बावजूद साल 1953 में शादी कर ली थी। इस शादी से इन दोनों के 3 बच्चे तरुण दत्त, अरुण दत्त और नीना दत्त हुए। कहा जाता है कि गीता दत्त से शादी और पिता बनने के बाद गुरुदत्त को वहीदा रहमान से प्यार हो गया था। गुरुदत्त वहीदा रहमान की खूबसूरती पर ऐसे लट्टू हुए कि वो अपना सब कुछ खोने को तैयार हो गए थे। इसी वजह से उनकी पारिवारिक जिंदगी में दरार आनी शुरू हो गई थी। पत्नी गीता दत्त इस बात से बेहद परेशान रहने लगी थी। गुरुदत्त वहीदा रहमान को दीवानों की तरह चाहते थे। उन्होंने ही वहीदा रहमान को साल 1956 में आई फिल्म CID में काम दिलवाया था। इस फिल्म के बाद वहीदा रहमान गुरुदत्त के साथ ही प्यासा में दिखाई दी। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अलग मुकाम रखती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और उनके प्यार के चर्चे आम हो गए। जब ये बात गीता दत्त को पता चली तो गुरुदत्त की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। एक बार गीता दत्त ने वहीदा रहमान पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था, जब से वो हमारी जिंदगी में आई है तब से जिंदगी नरक हो गई है। गीता दत्त अपने पति के इस नाजायज प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और नाराज होकर अपने 3 बच्चों के साथ मां के पास चली गई, या यूं कहे तो उन्होंने गुरुदत्त को छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर गुरुदत्त के पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से वहीदा रहमान भी धीरे धीरे उनसे दूर हो गई। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में गुरुदत्त अपनी जिंदगी में बेहद अकेले हो गए थे। उन्होंने शराब को अपना साथी बना लिया था। उनकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हुई। 10 अक्टूबर 1964 उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। उस दिन वो बहारें फिर भी आएंगी फिल्म पर काम कर रहे थे। आखिरी शाम उन्होंने अपने दोस्त अबरार अलवी के साथ गुजारी। 1 बजे रात में अबरार अलवी उनके घर से खाना खाकर गए। अगले दिन गुरुदत्त अपने घर में मृत पाए गए।